वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि आपके जितने भी असाइनमेंट हैं उन सब के पीडीएफ मैं धीरे धीरे करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसका पीडीएफ भी मैं अभी आज ही इस वीडियो को बनाते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूं। तो आप वहां से टेलीग्राम से फ्रीली बिना किसी चार्जेस के डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ये तो रही पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को देख के ये समझ पाएंगे कि आपको ये असाइनमेंट किस तरीके से पूरा करना है। सिर्फ पीडीएफ से देख के आप उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोग माइनर मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं मैंने डॉट लगा दिया तो मैंने गलत डॉट लगा दिया, मैंने कॉमा लगा दिया, मैंने हाइफन लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, कॉलन लगा दिया, तो मैं उस जगह पे डैश लगा देता हूँ या डायगोनल स्लैश लगा देता हूँ, कुछ भी। तो जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप ये असाइनमेंट अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जो कि इग्नू का एक सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके असाइनमेंट 4 जनवरी 2026 या जुलाई 2026, यानी कि अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं जुलाई 2026 में या एडमिशन ले चुके हैं जनवरी 2026 में, तो आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इग्नू का ही असाइनमेंट है जो आप इग्नू, और इसमें लास्ट डेट वगैरह दी होती है, कई महीनों में ये एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन जनवरी के सेशन में आपको 31 मार्च 2026 से पहले अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं, और जुलाई के सेशन के लिए 30 सितंबर 2026 से पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देने हैं अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पे जाके। ठीक है, रीजनल सेंटर पे नहीं होते हैं, स्टडी सेंटर पे जाके। और जैसे कि आपको पता है कि 4 आपके पेपर हैं, लेकिन हम जो करने वाले हैं सॉल्व, वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का पेपर सॉल्व करेंगे, BLII 012 का। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज वगैरह दी हुई है। इस तरीके से आप एक पेपर पे लिख के वो अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है आंसर ऑल क्वेश्चन, यानी कि हमें सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई एनी 10 आउट ऑफ 12 टाइटल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स यूजिंग DDC, यानी कि डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन को यूज़ करके 19th एडिशन को यूज़ करके हमें इसके आंसर देने हैं। अब देखिए, DDC में ये रहता है कि आपको इसके सब्जेक्ट का जो क्या कहते हैं टाइटल है वो हमें निकालना होता है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सब्जेक्ट किस चीज़ का है। ये क्या हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, यानी कि बुक जो है, एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ये बुक किसकी बुक है, क्या ये हिस्ट्री की बुक है? तो बोलेंगे हाँ हिस्ट्री की बुक है। लेकिन हिस्ट्री की बुक कैसे है? ये तो मैथमेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में बता रही है, यानी कि मैथमेटिक्स की बुक है। हम पूछेंगे भाई मैथमेटिक्स के बारे में क्या, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स की बुक हो गई। लेकिन क्या मैथमेटिक्स जो है वो कौन से मेन टाइटल के अंदर में आता है? तो मैथमेटिक्स जो है वो प्योर साइंस है, जो कि 500 की रेंज में आएगा, यानी कि 500 के बाद ही इसका कोड होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स कितने उसमें आता है, तो मैथमेटिक्स 509 पे आता है। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री कितने पे आता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों को अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस देख सकते हैं, उनसे वो समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 509 पे नहीं आता, सॉरी 5010 पे आता है, मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल ही रहा हूँ यार। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो है 510 पे, मैथमेटिक्स जो है 510 पे आता है। 0.9 जो उसमें लगाया हुआ है उसका मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। लोग बोलते हैं भाई यही लिखना है, बस एक नंबर लिखना है, इसके नंबर मिल जाएंगे। तो हाँ भाई, ये इसमें DDC नंबर ही लिखने को बोला गया है, तो वही हम नंबर हमें निकालना है। और निकालने की एक तरीका होता है, तो वही मैंने हर क्वेश्चन का लिख दिया है। इसमें के 12 क्वेश्चन है, मैंने 12 के 12 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसे मत लिखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप पहले लिखिए पहले ये सब लिखेंगे, आप क्या कहते हैं क्लासीफाई एनी ऑफ द, ये सब लिखेंगे। फिर लिखेंगे पहला हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, फिर लिखेंगे आंसर में आप लिखेंगे ये 510.9, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे लिख के दे दिए हैं, आप जाके इसमें टेलीग्राम पे डाउनलोड करके खुद भी जाके लिख सकते हैं। जो यहाँ वीडियो से देख के लिखना चाहते हैं तो मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है, आप पॉज करके देख के लिख के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें लिखा है कि कैटलॉग एनी 2 टाइटल्स। 2 टाइटल्स मतलब इसमें 3 टाइटल दिए हुए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए हैं बेसिकली, और उन 3 क्वेश्चंस में से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करने हैं।
इसमें लिखा है आंसर आर टू बी वर्कड आउट ऑन पेपर ओनली, यानी कि आपको पेपर पे ही लिखना है, कैटलॉग बना के नहीं देने। यानी कि जो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम ऊपर वाला क्वेश्चन तो पेपर पे कर देंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में जो हमें स्क्वायर साइज़ के का रेक्टेंगल साइज़ के हम कैटलॉग बना के दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पेपर पे ही लिख देना है और पेपर पे ही ऐसा बनाना है जैसे कि आप कैटलॉग में ही बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से करना है। इसका साइज़ 5x3 होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि साइज़ आपका 5x3 रहे, लेकिन अगर आपका साइज़ 5x3 नहीं रहता है तो इसमें आप ये तरीका कर सकते हैं कि आप साइज़ कोई भी रेक्टेंगल बना के उस पर लिख सकते हैं 5x3, ठीक है। वो स्केल लेके चेक नहीं करेंगे कि आपका भाई साइज़ कितना है उसका, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। हम टाइटल 1 की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में ये दिया हुआ है, 4 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, ठीक है। न्यूयॉर्क नोवा साइंस ने पब्लिश किया है, न्यूयॉर्क का पब्लिकेशन है, ठीक है। कॉल नंबर वगैरह, एक्सेशन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। टाइटल 2 में आपका ह्यूमन एज इन AI एज और 8 टाइमलेस मंत्रास फॉर सक्सेस, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको अब मैं बता रहा हूँ ये आंसर है आपका। अब आंसर किस तरीके से लिखना है आपको, पहले आपको टाइटल 1 लिखना है। टाइटल 1 मतलब आपका आंसर 1। आंसर 1 में मेन एंट्री होगी सबसे पहले। मेन एंट्री में ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है, ठीक है। कॉल नंबर है, कॉल नंबर मैंने ब्लैक पेन से नहीं लिखा है बल्कि ये लिखा है मैंने पेंसिल से। तो आपको ये पेंसिल से लिखना है और इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए इस तरीके से मेन एंट्री जो करनी है वो इस तरीके से आपको मेन एंट्री करनी है। इसमें जो सरनेम है राइटर का, ठीक है, वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको नेम लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। अभी मैं पहला असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है हिरोता नोबुरू हिरोता, ये नाम है इनका व्यक्ति का, ठीक है। तो मान लीजिए आपको हिरोता समझ में आ गया, लेकिन ये नोबुरू नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि एन से क्या दिया हुआ है, नो के बाद क्या दिया हुआ है, तो नो के बाद नोबुरू दिया हुआ है, BORU, तो आप BORU लिख सकते हैं। मतलब जो जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन से नहीं लिखी है बल्कि क्वेश्चन में से डायरेक्टली उठाई गई चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो आप मुझसे वैसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन से ही उठाई गई है। यहाँ पे एक वो गोला बना हुआ दिख रहा होगा, ये गोले का मतलब होता है पंच होल होता है एक कैटलॉग में। कैटलॉग रखने के लिए एक जगह होती है, उसमें पंच होल ज़रूरी होता है, तो वहाँ उसके लिए पंच होल इसमें बनाया जाता है, इसलिए आप इसमें गोला बना सकते हैं। ये पेज फाड़ना नहीं है आपको, सिर्फ एक सर्कल बना देंगे तो ये होल हो जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा कि ये आपने पंच होल बना दिया है। यहाँ पे फिर एडिट एंट्री करेंगे आप सब्जेक्ट की, यानी कि ये जो बुक है या ये जो बुक है आपकी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है, तो भाई ये तो केमिस्ट्री की बुक है। केमिस्ट्री में भी कौन सा, हिस्ट्री की, ठीक है। ज़रूरी नहीं था कि आप केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों लिखते, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद व्यक्ति का नाम आ गया, ठीक है, जिसका जो टाइटल है। उसके बाद रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेन एंट्री से कॉपी कर करके फिर यहाँ पे लिखेंगे। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि रेस्ट एज इन द मेन एंट्री या रेस्ट इन द मेन एंट्री, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पंच होल बना देना है। यहाँ पे एक्सेशन नंबर भी लिखा है, ये भी पेंसिल से लिखा है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने ये जो सेमी कोलोन लगा रखा है या ये कॉमा लगा रखा है, तो डॉट लगा रखा है, क्या ये सब भी लिखना ज़रूरी है? यही तो मेन चीज़ है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है जब आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद ये आपकी एडिट एंट्री हो गई टाइटल की, इस तरीके से आपको ये लिखना है। टाइटल 2 में किस तरीके से लिखना है, टाइटल 2 में इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे जो क्या होता है 23rd एडिशन में जो जगह होती है उसकी, ठीक है, जो जहाँ से बुक पब्लिश हुई है उस जगह का नाम नहीं है, तो यहाँ पे SL हम लिखते हैं कि हमें जगह का नाम पता नहीं है, तो SL हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने SL लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। बाकी पंच होल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, लेकिन थोड़ा बताने के लिए तो ज़रूरी था ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब बता ही दिया आपको किस तरीके से सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट एंट्री की। देखिए इसमें 3 एंट्री मैंने करी है, ये 2 एंट्री, ये 3 एंट्री, ठीक है। तीसरी एंट्री में भी इस तरीके से आपको लिखना है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये बुक जो है, देखिए बुक है एक ह्यूमन एज इन AI एज 8 टाइमलेस मंत्रास फॉर सक्सेस। अब आप ये बुक को जब पढ़ने जाएंगे तो आप किस पर्पज से पढ़ेंगे या कौन सा सब्जेक्ट देख के पढ़ेंगे? क्या इसको आप AI के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर इसको सक्सेस के लिए पढ़ेंगे?
ये मेन चीज़ होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी से ही आपकी जो है सब्जेक्ट हेडिंग बनती है, ठीक है, या सब्जेक्ट एंट्री भी बनती है, ठीक है। तो ये बुक को मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा है 8 टाइमलेस मंत्रास फॉर सक्सेस, यानी कि अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है तो मैं ये बुक पढ़ूंगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो कुछ नहीं बता रही है, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बता रही है, ये आपको सक्सेसफुल होने के बारे में बता रही है। तो इसका जो सब्जेक्ट हेडिंग होगा या सब्जेक्ट एडिट एंट्री में जो सब्जेक्ट होगा वो सक्सेस ही होगा, और उसके बाद आपको राइटर का नाम लिख देना है। इस तरीके से आपको रेफ्ट इन द मेन एंट्री लिख देना है, और पंच होल बनाना ज़रूरी है, पंच होल भी आप बना दीजिए। जहाँ पे डॉट वगैरह लगे हैं वो आप डॉट वगैरह का भी ध्यान रखिए। इसमें भी आपको 2 ही टाइटल पूरे करने थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम तीनों टाइटल लिख दें ताकि हमें ज़्यादा नंबर मिले। अब ऐसा तो होता नहीं कि ज़्यादा नंबर मिले, फिर भी आपकी डिमांड थी लास्ट टाइम, तो मैं आपको तीनों करवा दे रहा हूँ। तो ये होली बाइबल है, इसमें जो ट्रांसलेट की गई है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर की एंट्री, यहाँ पे जो मेन एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री, टाइटल एंट्री के साथ साथ आप कोलैबोरेटर की एंट्री या ट्रांसलेटर की एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे कोलैबोरेटर की एंट्री की हुई है। कोलैबोरेटर की जगह पे आप ट्रांसलेटर भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन मेनली आप इसको लिख सकते हैं कि ये कोलैबोरेटर की एंट्री है, ठीक है। इसके अंदर मैंने मेन एंट्री करी है, खाली इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एडिट एंट्री करी है जो कोलैबोरेटर की एंट्री है। बाकी और कोई एंट्री मैंने इसके अंदर नहीं करी है, और वो कंपलसरी भी नहीं है करना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, कोई ऐसे खास दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। आशा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद कुछ छोड़ दिया है। जी जी जी, यहाँ पे देखिए ISBN के बाद 9 के बाद मैंने 2 वो जो है नंबर्स वो छोड़ दिए। 9 7 के बाद 8 1 है, ठीक है। 9 के बाद 7 8 आएगा, आई थिंक 9 7 आएगा, ठीक है। 9 7 8 है ना। 9 के बाद यहाँ पे आप 9 7 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं भूल गया हूँ लिखना, यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ अगर मैं लिख पाऊँ तो, ठीक है। वैसे जी जी जी, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे 9 7 जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 9 और 7 लिखना भूल गया हूँ, 97 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हीं को पता चलेगा भाई। अब देखो, जो लोग भाग के सीधा PDF पे चले गए होंगे उनको नहीं पता चलेगा। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और ये जिसका जो मैंने PDF है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, और ये मैंने कौन सी डेट को डाला है, 6 मार्च को डाला है। तो 6 मार्च के टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ तक भी आपने वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपने सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।